आपकी बहन के साथ कोई गलत व्यवहार करे, आपको पता है, और वो आपको 10 लाख रुपया घूस दे, तो क्या आप उसका पक्ष लेंगे? नहीं, तो फिर दूसरी बहन के साथ किया। अब यहाँ विचार करना ना, अपने भाई का अगर कत्ल किए हो, मुझे पता हो कि ये दोषी है, तो क्या हम पैसे से उसको मुक्त करने देंगे? लगेगा कि जान की बाजी लगा देंगे और तुम्हें हम ऐसे ही एक गरीब आदमी की किसी ने हत्या की, तो आपका पक्ष बनता है। पर ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? बिना अध्यात्म के ये ज्ञान तो मिलेगा नहीं। ज्ञान तो इस बात का मिला कि कैसे पैसा कमाया जाए। अच्छा, वो पैसा यदि अधर्म से आया है तो आपकी दुर्दशा कर देगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। तो जो बाबा कह रहे हैं कि आज हमारे समाज की बड़ी दुर्दशा हो रही, उसका कारण यही है कि हमें अध्यात्म का ज्ञान नहीं, हमें धर्म का ज्ञान नहीं, और बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। बिल्कुल पता है आदमी निर्दोष है, और हम धन के प्रभाव से उसको दंड दे देते हैं। वो दंडा भगवान जब आपको पलट कर देंगे तो आप सह नहीं पाओगे, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो इसलिए समाज को चाहिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक नियमावली बना ले। जैसे कुछ दुकानों का नियम होता है कि वहाँ फिक्स रेट होता है, नहीं होता? वहाँ ये नहीं चलेगा कि कसम से कहते हैं कि तुम्हें हम अपना जान करके कि 100 रुपया मीटर ये मिला है, हम बिल्कुल मुनाफा नहीं ले रहे। नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो? दुकान खोले हो मुनाफा के लिए, झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं लेंगे मुनाफा, हम जितने का लाए उससे मुनाफा लेंगे, पर 120 रुपया मीटर देंगे। कपड़ा बढ़िया है, नाप फिट है, इससे नीचे नहीं उतरेंगे, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है कि हम कसम खाते हैं या ऐसा। जानते हो ये बिजली है, दुकान है, नौकर लगे हैं, तो इसका मुनाफा लेने के लिए दुकान खोलें, कोई दान करने के लिए तो नहीं। तो सबको पता है मुनाफा लेगा, लेकिन एक फिक्स दाम, उसे 10-20 रुपया का मुनाफा लेकर के हम उसको बेच रहे हैं। लेकिन झूठ क्यों बोले? झूठ के बिना धंधा नहीं चलता। नहीं, ऐसा नहीं। अब असत्य बोलोगे तो उससे जो आपको मुनाफा मिलेगा वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, और सत्य है कि मुनाफा के लिए है वही चीज, और आप एक फिक्स रेट में दे रहे हैं। अब अगर आप कोई मिलावट करके भोजन सामग्री दे रहे हैं, आपको पता है, तो जो खाने वाले के हृदय में बैठे हुए भगवान है वो तुम्हारे जीवन में मिलावट कर देंगे, तुम्हारा जीवन महान दुखमय हो जाएगा। ये कहाँ समझा जाता है? एक आदमी सिंथेटिक दूध बना रहा है, उससे कहो अपने बच्चे को पिला, नहीं पिलाएगा। फिर ये दूसरे का बच्चा जब पिएगा तो उसकी हालत क्या होगी? दूसरे शरीर में जाएगा तो हालत क्या होगी? वो केवल धन की बुद्धि रखता है। एक आदमी घी में केमिकल मिला रहा है, एक ऐसे अभक्ष पदार्थ मिला है, वो स्वयं नहीं खाएगा, लेकिन वो होटलों में भेजा जाएगा, हजारों लाखों लोग खाएंगे, बीमारी बढ़ेगी, उसको रुपया से मतलब है। ये चीज, ये दुर्दशा हर जगह धर्म का ज्ञान न होने के कारण फैल रही, नहीं फैल रही। एक मरीज बीमार है, असली दवाओं में पैसे ज्यादा है, नकली दवा लेकर के असली के दाम में बेच देना, उसको बिल्कुल फायदा ना होना। लेकिन परमात्मा देख रहा है, तुम जानते हो नकली दवा है, वो तो नहीं जानता बेचारा, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, किसान आदमी गांव का आया है, तुमने दे दिया और उसने पैसा दिया असली के। अब वो पैसा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, तुम्हारे परिवार में कलह पैदा करेगा और तुम्हारा पतन कर देगा। ऐसे हर डिपार्टमेंट में, हर विषय में यदि हम अपने धर्म से चले, अपने सत्य से चले, और थोड़ा भी भजन होगा, वो आपको उत्तम गति प्रदान करेगा।